हेलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से प्रारंभ करेंगे। यह एक्सरसाइज 6.2 का है, क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री का है और क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको बता चुके हैं। ठीक है, जो क्वाड्रेंट से लेकर के था वो। अब चलिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है, यह दिया है साइन 765 डिग्री दिया है और मुझे क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ना, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू लाना है ये। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, ये जो 765 डिग्री है, अगर 360 से ज़्यादा हो तो उसको आप क्या करेंगे, 360 से भाग देंगे। जैसे कि यहाँ पर 765 है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 360 से भाग दे देते हैं। किसमें, 765 में। कितना मरतबे लगेगा, 2 मरतबे लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 720, घटा दीजिए 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। यानी कि 765 डिग्री को लिख सकते हैं 360 गुना 2 और प्लस में यहाँ पर लिख लीजिए 45। ठीक, अब देखो ये जो दिया है, अब इसके बराबर में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर है साइन 765 की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे 360 गुना में 2 और प्लस में यहाँ पर लिख लीजिए 45 डिग्री। ठीक, एक बात को याद रखें, 360 में गुना 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 10 रहे, कुछ भी गुना रहे उसको आप 360 समझें। मेरा बात को समझिए। एक बात आपको बताए थे, जो 360 साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक, 360 प्लस थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, जल्दी बताएंगे, साइन थीटा। पता है कि नहीं पता आपको है? तो हमने आपको क्या बताया, जो 360 में मल्टीप्लाइड 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, 6 कीजिए, कुछ भी पुट करें तो उसको 360 समझना है। तो 300 साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा रहेगा, क्योंकि 360 में कुछ भी जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएं, 360 में बता ही दिए, कुछ भी गुना 360 समझना है। थीटा के जगह पे इसको मान लीजिए 45, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, साइन 45। ये तो आपको हम फार्मूला बताएं यहाँ पर है। ठीक, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक, अब थोड़ा समझ लीजिए, हमने क्यों बताया 360 में कुछ भी गुना कीजिए 360 ही होगा। सब समझिए, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 90, फिर 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, मतलब एक बार चक्कर किया तो 360। फिर चलिए, फिर दोबारा चलिए, देखिए ये हो जाएगा 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, मतलब 2 बार चक्कर काटने के बाद फिर हम यहीं पर पहुँच गए। अब फिर इसमें कुछ भी जोड़े, तो एक बार चले 360, फिर 2 बार चले, फिर यहाँ पर आ गए 360 पूरी चक्कर काट लिए और उसमें फिर 45 डिग्री जोड़ दीजिए, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा लेकर के लिए। तो इसीलिए ना आपको बोले हैं 360 में मल्टीप्लाई 1 से रहे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी भी चीज़ से गुना रहे उसको 360 समझना है। और साइन 360 डिग्री प्लस थीटा में होता है साइन थीटा, चाहे कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि 360 डिग्री होता है नो चेंज। 360 डिग्री क्या होता है, नो चेंज। ये सारे बच्चों को पता है, और 360 में कुछ भी जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है ये। ठीक है, उस हिसाब से इसका वैल्यू आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये 7 जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री दिया है। एक बात तो हमेशा याद रखें, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जो कॉस के एंगल में माइनस थीटा हो या सेक के एंगल में माइनस थीटा हो तो पॉजिटिव में रहेगा। कॉस माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। लेकिन कॉस सेक को छोड़कर कुछ भी रहे, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर देते हैं हम लोग हैं साइन माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा। समझ में आ गया ना? उसी प्रकार टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा। और कॉसेक माइनस 1410 है तो इसको बराबर में लिखेंगे माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। क्लियर? इस बात को बता दिए लेकर के, पूरा लिखना है तो लिख लीजिए साइन, उसके बाद लिख लीजिए टेन माइनस थीटा, बराबर में लिखेंगे माइनस टेन थीटा। उसके बाद में क्या लिखेंगे, जल्दी बताएंगे,
कॉट माइनस थीटा, तो बराबर में लिखेंगे क्या, माइनस कॉट थीटा। उसके बाद में क्या लिखेंगे, कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा, तो बराबर में लिखेंगे हम लोग माइनस कॉसेक थीटा। ये बात सभी को पता है। अब 1410 जो दिया यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, ये जो 1410 दिया है ना, इसको भागा देंगे, किससे भागा देंगे, 360 से। कितने मरतबे लगेगा ये, 3 मरतबे लगेगा ये हो जाएगा 1080। ठीक, 0 11 में से 8 गया तो यहाँ पहुँच जाएगा 3, ये बचेगा 3, 3 में से 0 गया तो 3, ये कट गया। यानी कि 1410 बराबर 1410 बराबर लिख सकते हैं 360 गुना 3, और प्लस में यहाँ पर लिखेंगे क्या, 330। तो आगे बढ़िए, यहाँ पर दिया माइनस कॉसेक 1410, तो ये 1410 की जगह पर लिख सकते हैं 360 गुना 3, 360 गुना 3, अब प्लस में 330। ठीक, अब देखिए, अभी आपको जस्ट बता रहे हैं 360 में कुछ भी गुना कीजिए उसको 360 समझना है। और 360 अब प्लस थीटा, तो थीटा की जगह पर 330 है, तो ये हो जाएगा कितना, कॉसेक 330 डिग्री। ठीक, अब माइनस यहाँ पर पहले से था तो माइनस यहाँ प्लस लगा, माइनस पहले से था तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसको फार्मूला के फॉर्म में ले जाएंगे, तो यहाँ पर लिखिए माइनस 360 है ना, तो अब इसको ऐसे लिख लीजिए, 330 कैसे लिखिए, 360 माइनस में लिख लेते हैं 30 डिग्री। इससे क्या मिलेगा, इसी को फायदा मिलेगा। देखिए 360 डिग्री होता है नो चेंज, जब नो चेंज होगा और थीटा के जगह पे यहाँ होगा 30, देखिए 330 को क्या लिखेंगे, 360 माइनस 30, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 330 को ऐसे लिख सकते हैं 270 प्लस में 60, आप पे डिपेंड करता है, जैसे जो करना है कीजिए। तो 360 में से हम 30 को हटा देंगे तो बचेगा कितना, जल्दी बताएंगे, 330 से आ जाएगा। अब देखिए 360 डिग्री होता है नो चेंज, यानी कॉसेक रहेगा तो कॉसेक ही रहेगा यहाँ पर। थीटा की जगह पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर लिख दीजिए 30 डिग्री। अब देखिए 360 में से कुछ घट रहा है, कि कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, और नेगेटिव यहाँ से पहले से एगो है, यहाँ पर नेगेटिव रख दीजिए, क्योंकि 360 में से कुछ घट रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक का मान नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा दो ही का मान, किसका पॉजिटिव होता है, तो सेक और कॉस का मान पॉजिटिव होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता है, ध्यान से देखिए वाला, ध्यान से देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। हम ये बता रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का मान को छोड़ करके सारा नेगेटिव हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, समझ में आ गया। यानी 270 से 360 क्या हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है, लेकर के गया। 360 में से कुछ घट रहा था तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर दिया है 10, यहाँ पर दिया 19 पाई, यहाँ पर दे दिया 3। ठीक, इसका वैल्यू लाना है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 10 और 19 है ना, 3 से भागा दे देंगे तो 6 पाई। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 पाई प्लस में पाई बट्टा में 3। देखिए 3 6 18, 18 में एक जोड़ देंगे तो 19 पाई बट्टा में 3। तो इससे क्या फ़ायदा मिला, देखिए ये जो 6 पाई दिया है, तो 6 पाई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 6 पाई को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पाई गुना में 3। 6 पाई बराबर क्या लिखेंगे, 2 पाई गुना में 3, क्योंकि 2 पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, 360, अब गुना में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो आप ध्यान से देखें, 6 पाई को क्या लिखेंगे हम, 2 पाई गुना में 3। तो हम अब ये बता रहे हैं, चलिए एक स्टेप लिखे लीजिए यहाँ पर। 6 पाई को लिखेंगे 2 पाई गुना में 3, या प्लस यहाँ पर लिख लीजिए पाई बाई 3। अब ये बता रहे हैं 2 पाई हो गया 360, और 360 में कुछ भी गुना करते हैं तो 360 होता है, और थीटा के जगह पर पाई बाई 3। तो यहाँ पर देखिए 360 और प्लस पाई बाई 3, 360 प्लस पाई बाई 3, यहाँ पर लिखेंगे 10 पाई बाई हो जाएगा 3, पाई बाई 3 हो जाएगा 60 डिग्री, और 10 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, √3। आपका हो गया आंसर, समझ में आया।
निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे क्या दे दिया, साइन माइनस 11 पाई अब बट्टा में कितना दे दिया, 3। ठीक है, तो साइन माइनस 11 पाई बट्टा 3, तो पहले माइनस को बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 11 पाई बट्टा में 3। ठीक है, अब आगे चलिए, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा कितना, 3 या 9, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई और प्लस, हाँ एक मिनट देखिए, यहाँ पर ऐसे लिखिए, तो बता रहा है, यहाँ पर लिखिए 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखिए क्या हो जाएगा लेकर के, 3 चौका 12, 12 में से को पाई घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 पाई बट्टा में 3। ठीक, अब ये जो 4 पाई जो दिया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन, ध्यान से देखिए, 4 पाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2 पाई गुना में 2, अब माइनस में लिखेंगे पाई वाई बट्टा में 3। अब देखिए 2 पाई गुना में 2 पाई होता है 360, और 360 में कुछ भी गुना करना है तो उसको समझिए 360 है, और 360 में से कुछ घट रहा है, यानी पाई बाई 3 घट रहा है, तो 360 में से जो घट रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो पहले तो ये समझिए, ये तो 360 है, 360 डिग्री नो चेंज का मतलब साइन रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ही लिखेंगे ना, पाई बाई 3। अभी कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 360 में से पाई बाई 3 घट रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान निगेटिव होगा, तो माइनस में रख दीजिए। अब माइनस यहाँ पर पहले से एगो था, तो यहाँ पर भी माइनस रख दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 का वैल्यू होता है कितना, √3 ना, √3 बट्टा 2 हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है सो आप लोगों को 9 भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक, इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ये जो 10 जो दिया है, ये क्या दिया है, कॉट माइनस 15 पाई बट्टा में यहाँ पर दिया 4। तो बताइए दिए हैं, जो कॉट के अंदर में अगर माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, है माइनस कॉट 15 पाई बट्टा में यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक, यानी कि सेक और कॉस के अंदर में अगर माइनस है तब तो उसको पॉजिटिव करके लिखना है, लेकिन सेक और कॉस को छोड़ करके अगर कोई है तो माइनस को बाहर कर देंगे। इसको कैसे बनाएंगे, 15 है ना, तो 4 चौका 16। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉट, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 4 पाई माइनस में पाई बाई, यहाँ पर लिख लीजिए 4। क्या देखिए, 4 चौका 16, 16 में से को पाई घटा देंगे तो 15 पाई बटा में 4। ठीक है, अब आगे बढ़ाइए, माइनस कॉट 4 पाई को यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई गुना में 2, माइनस में लिखेंगे पाई बाई 4। अब 360 में कुछ भी गुना कीजिए, 1 2 3 4 5 6, हमने आपको ऐसा कंसेप्ट बता रहे हैं, 360 में कुछ भी गुना कीजिए उसको आप 360 समझिए। ठीक, अब ये क्या होता है, 360 डिग्री नो चेंज, यानी कॉट रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट है, थीटा का जगह पाई बाई 4 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए पाई बाई 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट का मान क्या होता है, निगेटिव रहेगा, और निगेटिव यहाँ पे वो पहले से है, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस में हो जाएगा ये कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, 1 हो जाएगा। कॉस नहीं, सॉरी कॉट, यहाँ पर कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। ठीक है, तो बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि यह जो एक्सरसाइज था, क्या था, एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे। इसको लाइक से सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।